फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम का पेपर लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये एकदम रियल जैसा पेपर पेपर आपको आने वाला है परसों 20 मई के दिन। सो यही एज इट इज़ पैटर्न रहेगा आपका। और ये जो पेपर है, ये वीडियो लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। इसका हम डिटेल सॉल्यूशन पता करेंगे। और ये जो है वो सेट बी है, मतलब जो पिछले साल एक तरीके से क्योंकि हर एग्ज़ाम का पीवाईक्यू का ज़्यादा रोल रहता है, ये सेट बी है एक तरीके से, जो कि पिछले साल राजस्थान में कंडक्ट हुआ था एग्ज़ामिनेशन। सो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। 18 पेज का ये पेपर, 200 क्वेश्चन। और हम हर क्वेश्चन का आंसर नहीं डिटेल करेंगे, जो हमें लगेगा कि जिसकी ज़रूरत है। बाकी पूरा आप देख सकते हो, लेकिन ये पेपर लास्ट तक देखना, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, क्योंकि चीज़ें वही है, वापस नई चीज़ें नहीं पूछेगी। हाँ, रीजनिंग में बदल सकता है, नंबर बदल जाए, या फिर हो सकता है कि जो बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड जो रहता है उसका भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा जो पोर्शन आता है जिसमें माना जाता है कि इसमें गलत क्वेश्चन ढूंढना, मतलब गलत आंसर छांटना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन मार्किंग अलग सिस्टम है उसका। सबसे ज़्यादा सही उसका 3 नंबर, सबसे कम सही उसके कम नंबर, ऐसे मार्किंग होती है उसमें। मतलब कोई भी एक आंसर आप गलत नहीं मान सकते कि टीचर की कक्षा में आप कैसे पढ़ाएंगे। तो आप 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, अब इसमें से एक ही सही है, 3 गलत है, आप 3 नहीं पढ़ा सकते, तो वो ऐसी वैसी चीज़ नहीं होगी। लेकिन सबसे उपयुक्त चुनना पड़ता है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। और लैंग्वेज जो है वो बदलता है, लेकिन राजस्थान का जीके है वो अनचेंज रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो इसी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम 2 तरीके से बात करेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास इसका जो सेट है अलग अलग तरीके से, और जो सेकंड है इसकी, यानी कि जो इसी की डायरेक्ट हमें आंसर की दे रखी है, तो इसका हम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। और डायरेक्ट जो इसकी जो चीज़ है वो भी हम कर सकते हैं। तो ये बीएसटीसी का जो पेपर है वही है जिसका हम बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न आपका भाग अ आता है, इसमें सेक्शन अलग अलग सेक्शन वाइज होता है। तो इसमें जो सेक्शन ए आता है वो आता है आपका मेंटल एबिलिटी, सॉरी बी लिखा गया, मतलब जो सेक्शन ए है एक तरीके से वो आता है मेंटल एबिलिटी के लिए। मानसिक योग्यता, आपका दिमाग जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग एक तरीके से। इसमें एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, वेन डायग्राम, ऑल ओवर टॉपिक्स इंक्लूड रहते हैं। क्लैरिटी। सो देखो, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था विषम को चुनिए। ट्राईसाइकिल, ट्राई कलर, ट्राइफल और ट्राइडेंट। अब यहाँ पर ट्राई 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 ऐसी चीज़ें मैंने बताया कि ये क्या पूछ लिया, मतलब ट्राई साइकिल, ट्राई कलर, ट्राईफल, ये सब चीज़ें क्या है। तो इसमें सबसे अलग आपको चुनना है। तो इसका सबसे अलग इसमें आपको देगा साइकिल, कलर और ट्राइडेंट। तीनों जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक चीज़ है, लेकिन ट्राइफल, इसका आपका जो यूज़ है वो इन तीनों से रिलेट नहीं करता है। सो इस अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए। देखते हैं इसकी ऑफिशियल आंसर की में इसका क्या बता रखा है। बिल्कुल सी आंसर सही है, ट्राई कलर, ठीक है। ऐसे आपको इसमें करना है। अगला क्वेश्चन, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इसमें शायद चेंजेबल ऑप्शन अलग अलग चेंज दे रखे हैं ना। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम उसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट आंसर की दे रखी है, और इससे आपको पता चलेगा कैसे आप सोल्व कर सकते हो। एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन लेवल बहुत इजी थे। मतलब बिना, एक तरीके से रीजनिंग तो आप दिमाग का खेल है, इसमें तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसमें तो आप चाहे, मतलब रीजनिंग तो ऐसी चीज़ है जो हर एग्ज़ाम में हो जाती है। आरएस लेवल के जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी रीजनिंग आती है। रीजनिंग शुरू से एग्ज़ाम से भी आती है और हाईएस्ट लेवल एग्ज़ाम में भी आती है। लेकिन जो बात होती है जीके की, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक लड़के की इशारा करते हुए, कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, निर्मला एक लड़के की ओर इशारा कर रही है कि वह कौन। ऐसी चीज़ों में हमको ये पता रखना चाहिए किसकी क्या प्रयुक्त है। वह यानी कि वह लड़का, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि मेरे पापा, दादा के इकलौते मतलब मेरे पापा का पुत्र, पापा का पुत्र का मतलब मेरा भाई तो हुआ। आपके पापा का पुत्र, यदि मेरे पापा का पुत्र अगर कोई पुत्री होगी तो वो मेरी बहन होगी। तो उस तरीके से मेरे दादा का इकलौते पुत्र पापा, और पापा का पुत्र का यानी कि मेरा भाई। तो लड़के का निर्मला से संबंध है भाई, चचेरा भाई नहीं करना है, और प्योर भाई है, उसका सगा भाई है वो, ठीक है, क्योंकि दादा का पुत्र पापा का बेटा। इसमें भी एक सेम चीज़ दे रखी होगी।
चलिए आगे देखते हैं। रविशंकर का संबंध जो सितार से है वो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक से है, सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे मज़ा आता है, देखो एक दो तीन, यहाँ ओड इवन का जोड़ नहीं है, प्राइम नंबर का है। प्राइम नंबर समझते हो, समझते हो ना, प्राइम नंबर मतलब जो दो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। 1 2 3 कितना डिफरेंस है, एक का, दोनों एक का, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है। तो ये जो नंबर है ये इनमें डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। अब आप 4 का डिफरेंस करोगे तो 12 टिक करके आ जाओगे, नहीं 12 एक तरीके से 4 का डिफरेंस करोगे तो 12 इवन नंबर सम संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें ओड चाहिए 5, तो 13 हो जाएगा। तो इसमें 5 और ऐड करेंगे, 5 प्लस और ऐड करेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे ये पूछ रहा है, यदि कृष्णा अपने 4 पहिया वाहन 150 किलोमीटर की घंटे की गति से चलाते हैं तो उन्हें 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत इजी चीज़ है, फॉर्मूला पता है ना आपको, चाल इंटू दूरी, मतलब समय बराबर चाल इंटू दूरी इंटू समय, समय होता है एक तरीके से। यदि आपको स्पीड इंटू डिस्टेंस ऐसे क्वेश्चन भी पूछी जाती है, सो ऐसी जो क्वेश्चन है इन चीज़ों में क्या होता है एक तरीके से कि अलग अलग एक तरीके से किया जाता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर, ये टाइम का फॉर्मूला रहता है। समय आपको निकालना है तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, दूरी दे रखी है 900, दूरी दे रखी है 900, 4 दे रखी है 150। अब आप 0 से 0 उड़ा दोगे 15 6 6 90, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 घंटे उसको लगेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे कुछ भी गलत नहीं बताया है ना, जो एकदम करेक्ट आंसर भी ऐसे क्वेश्चन में गलत नहीं होता है। रविशंकर का जो संबंध है वो बिस्मिल्लाह खाई तो शहनाई से है। यहाँ जो नंबर आएगा वो 13 नंबर मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो कृष्णा को 6 घंटे लग रहे हैं यहाँ पर अपने। अब यहाँ पर ये रीजनिंग है, इसका कमेंट करके आंसर बताना। 325 माइनस करके जाना, 325 271 कितना गैप आ रहा है, वही पैटर्न फॉलो करना है 226 में से, सेम पैटर्न फॉलो करना है। 226 में से आप माइनस करोगे, 220 में से आप माइनस करोगे, वो पैटर्न आप फॉलो करोगे, सेम पैटर्न अप्लाई होगा। यानी कि जो सेम अप्लाई होगा, जो बीच में कॉमन रहेगा वही रीजनिंग में आंसर रहता है। कॉमन जो चीज़ है वही रीजनिंग का आंसर रहता है। इसका जो पर्टिकुलर इसमें जो पर्टिकुलर बटे इसका जो आंसर हो जाएगा वो 190 आ जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कब तस्तरी तो चाकू का संबंध कांटा से है। आकृति आकृति ए डी के मध्य एक निश्चित संबंध है। ए और डी के मध्य, ए तथा बी के मध्य, अच्छा ए और बी के मध्य एक निश्चित संबंध है। आकृति सी और डी के मध्य समान संबंध उत्तर समुच्चय से एक उपयुक्त आकृति, जो इसका संबंध इससे है वो इसका संबंध इससे होगा। तो यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज से एकदम इसका 4 भुजा हो गई। यहाँ पर डबल त्रिभुज है तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल वाला कौन सा दिखाई दे रहा है, डबल वाला जो दिखाई दे रहा है, तो ये जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लड़की सुंदर होती है तो सोना चमकीला होता है या फिर बहुमूल्य होता है। इसका जो आंसर होता है वो चमकीला होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रंग की बात हो रही है, लड़की की कलर की बात हो रही है, तो सोना की उसकी कैटेगरी की बात नहीं होगी, सोना बहुमूल्य है, जाहिर सी बात है। लेकिन लड़की का जो गुण है वो सुंदरता है, सोने का गुण चमकीला है, ठीक है। देखो ऐसे कवर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 3 घंटे का पेपर होता है। हमें हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, जो मुझे लगेगा रीजनिंग बात करनी चाहिए, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, है ना। राजस्थान जीके भी आएगा आगे। 1200 मीटर की दौड़ में राम शाम को 200 मीटर, 1200 मीटर की एक दौड़ हो रही है, राम जो है यानी कि टोटल डिस्टेंस की दौड़ है 1200 मीटर, यदि हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.2 किलोमीटर। राम शाम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, या लिख रखा है, या तो 200 मीटर से हरा देगा, 1200 मीटर की दौड़ में 200 मीटर से हरा देगा, या 20 सेकंड से हरा सकता है। राम की गति क्या होनी चाहिए, क्या क्या दे रखा है, गति, स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है, अब हमने टाइम निकाला था तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने निकाली थी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालनी है तो टाइम यानी कि टाइम इंटू डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा। आपको स्पीड निकालनी है, उसकी गति निकालनी है, तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस दे रखी होगी 1200 मीटर और टाइम दे रखा होगा 20 सेकंड। 1200 मीटर को आप 20 सेकंड से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, यदि आप इसको काट के करोगे 60 क्या आ रहे हैं बताओ, 60 मिनट या 60 सेकंड, तो इस तरीके 16 मीटर 16 सेकंड। इसका जो आप लास्ट जो आप आंसर इसको सॉल्यूशन करोगे तो जो इसका जो 12 मीटर जो एक तरीके से आएगा, क्योंकि 12 जो 0 कटेंगे तो 12 इधर डाइवर्ट हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 12 मीटर प्रति सेकंड की तरफ से होगा। इसका हम देख लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो रही होगी तो। 11 नंबर क्वेश्चन,
हाँ 12 सही है देखो। तो इस तरीके से दिमाग चलाना है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। आगे देखिए, फिर विषम को चुनना है। अब ऐसे में भी आपके नंबर कटते हैं तो फिर मतलब कट ऑफ हाई जाने का फिर चांसेस, पेपर इजी है तो हाई तो गई होगी। अगर आपको बीएसटीसी में कॉलेज चाहिए तो मुझे तो पता नहीं, मैंने एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन 350 नंबर हो जाएंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा 650 में से। तो कम से कम 50-55% तो आपका आना ही चाहिए। आजकल तो 400 वालों को मिलता है। एक विषम को चुनिए, ऐसा पेपर आएगा तो फिर 400 वालों को भी नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ईजी लेवल है ये तो। मतलब अभी जीके हमने देखा नहीं है। देखो ओड को चुनना है, पेन, पेंसिल, पुस्तक और कागज़। अब इसमें से हमें अलग क्या होगा, देखो इसमें से अगर हम अलग की बात करेंगे तो पुस्तक सबसे अलग चीज़ है। पेन, पेंसिल और कागज़ स्टेशनरी की चीज़ें हैं, लेकिन पुस्तक बनी बनाई चीज़ होती है। अब इसको कोड दे रखा है, बास्केट को इस तरीके से कोडबद्ध किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत मज़ा आता है। देखो हम पता चल गया कि बी को 5 लिख रहा है, ये ए को एक कोड, ये मतलब डॉलर का कोड है, हमें पूछ रहा है स्कीट। अब एस है, एस किस तरीके से लिख रखा है, एस का 3 लिख रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। के को ये लिख रहा है, के को ये लिख रहा है परसेंट, दूसरे नंबर पर परसेंट आ जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। आई को ये लिख रहा है, आई को ये लिख रहा है स्टार। सो ये क्वेश्चन 100% रही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इतना टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए आपको, तब जाके आप सोल्व कर पाओगे। एक पिता अपने बेटे को कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे ना, मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, अभी तुम जितने आयु को ना, जब तुम पैदा हुए थे मैं उस टाइम तुम्हारा था। बेटा कितना है, एक बाप बोल रहा है बेटे को, अगर पिता आप 36 के हैं, पिता अभी 36 के हैं, तो लड़के की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी। अब पागल लोग क्या करेंगे, 36 में से 5 घटा देंगे, नहीं, वो तो वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, मतलब पूर्व आयु, वर्तमान तो नहीं पूछ रहा है, पूर्व आयु पूछ रहा है। 14 में से ए, यानी कि जो एक तरीके से आपको वर्तमान आयु एक तरीके से बता रहा है। तो जो उस टाइम में बता रहा है कि यदि वो अभी 36 है उनकी, अगर पिता अब 36 के हैं तो लड़के की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी। पिता अभी 36 के हैं तो बेटा की वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, बेटे की जब तक वर्तमान आयु पता नहीं होगी तब तक हम नहीं निकालेंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। इसका मतलब जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी कौन सी आयु का था, तो लड़के की 5 वर्ष पूर्व जो आयु हो जाएगी 13 आएगी। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं कि 5 गाय, कुछ गायें हैं, कुछ मुर्गियां हैं, सिर पैर की संख्या कितनी है। इसको कॉमन सेंस भी कैसे भी कर सकते हो आप, फिर ऐसा करोगे तो वो टाइम लगेगा। एक फॉर्मूला होता है, उससे आप फैक्टोरियल बेस पे क्वेश्चन पे। ये ऐसे क्वेश्चन आप, इसमें आपको बताना है कि ऐसे क्वेश्चन जो समान पैटर्न को निरूपित करते हैं, और चौथा जो है वो अलग तरीके का है। अब ओड पहचानना है, बी क्यू जे एल जे वाई एस यू, सेम चीज़ें होगी। बी से जो संबंध है वो है क्यू, इसमें देखो डबल डबल नहीं है, एक को छोड़ के एक के, जे का ए से, जी का ओ से, ई का एम से, जो अलग चीज़ नहीं है वो। सो ये था आपका रीजनिंग का। अभी तो रीजनिंग के क्वेश्चन और भी, ऐसे कितने खिलाड़ी, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी जो न तो टीचर है और न गायक, यानी कि ऐसे खिलाड़ी, यानी कि ऐसे प्लेयर जो नॉन टीचर और नॉट सिंगर। अब अध्यापक के लिए ट्रायंगल यूज़ किया गया है और गायक के लिए आयत यूज़ किया गया है। ऐसी चीज़ें बताना है जो न तो गायक, न इसमें आएगी और न ट्रायंगल में आएगी, वो वैसे हमें खिलाड़ी बताना है। खिलाड़ी के लिए यूज़ किया गया है एक तरीके से सर्कल। तो हमें खिलाड़ी के लिए 12 है, 12 जो है बाहर दिखाई दे रहा है, बाकी सब अंदर है। सो ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संख्या श्रृंखला 3 4, 3 4 में 1 5, इसमें हो जाएगा आपका 7। प्राइम नंबर का खेल है, सब विषम संख्या का, 1 5 7, 9 नहीं 11 हो जाएगा। फिर 16 81, इस तरीके से इसको डबल डबल करके एक तरीके से लिखा जा रहा है और प्राइम नंबर का ध्यान में रखा जा रहा है। अगली संख्या अगर हम बात करें तो 16 और 4 1 2 5 6 2 2 5 2 5 6, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, इनका अलग ही झोल चल रहा है। सी सही है, मैंने क्या बताया था, सारा गया।
सी तो बताया था, 256 सही है ना। अक्षरों के समूह का चयन कीजिए, जाने से बी नहीं पता। अब क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। ये प्रश्न कथन वाला है और ऐसे क्वेश्चन में आपको, क्या भारत को विकास के लिए अनेक योजनाओं की आवश्यकता है? बिल्कुल। इसमें कथन तर्क बोल रहा है, हाँ उचित योजना के बिना कुछ प्राप्त नहीं कर, सही बात है, योजना चाहिए, कथन एक तो है, सही हो जाएगा। नहीं, योजनाओं में बहुत ज़्यादा समय, धन और ऊर्जा व्यर्थ होती है, तो ये तो कोई इसका कोई शेष नहीं है। जो नेगेटिव कथन है उसको काट दो, केवल एक मजबूत है। ज्यामितीय आकृतियों में कौन सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सी संख्या सभी में है? कॉमन। स्क्वायर में भी आ रही है, रेक्टेंगल्स में भी आ रही है और आयत में भी आ रही है, ट्राइंगल में भी आ रही है, ऐसी संख्या जो सब में कॉमन है। 3 दिखाई दे रही है मुझे, 3 तीनों में है, 4 नहीं है, वापस 3, ऑप्शन नंबर ए। दर्पण छवि 56, 52, 156, क्या हो रहा है? 56, 52, 16 प्लस हो रहे हैं, 156 है। फिर यही जो जिसका संबंध जो चीज़ है 116, इसमें 16 प्लस नहीं करोगे, 116 प्लस 172 हो जाएगा, लेकिन 100 का डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 26 प्लस होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 182 करेक्ट हो जाएगा। आर्कियोलॉजी का हिस्ट्री से संबंध है, तो सेफोलॉजी का संबंध पॉलिटी से है, ईजी है ये तो। विषम अंक चुनना है, देखो 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है, 29-59 से हो जाएगा, बिल्कुल ही ओड। मीट को टीम लिख रहा है, इसका उल्टा लिख रखा है, पीछे से चल रहा है, तो ई, इसको उल्टा लिखेंगे तो ELAB ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिल्क का हेरिकल्चर है, सिल्क का जो उत्पादन होता है उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। शहद के उत्पादन को क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर जो होता है वो होता है आपका बागवानी से, एपीकल्चर उसको बोलेंगे शहद। ये जीके वाला। राहुल ने आनंद को कहा, कल मैंने तुम्हारी दादी, अच्छा कल मैंने मेरी दादी, राहुल बोल रहा है आनंद को, दो दोस्त होंगे, कि कल मैंने मेरी दादी की पुत्री, मेरी क्या लगेगी? मेरी दादी की पुत्री अगर लग रही है उसकी बुआ लगेगी, के इकलौते भाई, यानी कि मेरे पापा को हराया, तो राहुल ने अपने पिता को ही हरा दिया एक तरीके से। ये बहुत इजी लेवल के थे। हाँ, मोटे पुरुष, नीली आंखों वाले व्यक्तियों, भारतीय में सही संबंध दर्शाता है। सो ये तीनों ही चीज़ें अपने आप में एक तरीके से अलग चीज़ बता रखी है कि मिक्सअप है एक तरीके से। मोटा पुरुष होगा, उसकी नीली आंखें होगी तो उसी में होगा, और वो भारतीय भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी मिक्सअप है एक तरीके से। भिन्न, आइजोल ये भी राजधानी है, दिसपुर भी राजधानी है असम की, मणिपुर राजधानी नहीं है, शिलोंग राजधानी है, सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब मल्टीप्लाई है, डी का मतलब डिवाइडेड है, तब 18 सी 14 ए, इसको सोल्व करो बोर्ड मास के नियम से, BOD बोर्ड मास का रूल लगा के इसको सोल्व करोगे आप, तो 18 का सी हो जाएगा मल्टीप्लाई, 14 ए की जगह में लगाना है प्लस, तो 18 बोर्ड मास प्लस 6 माइनस 16, और डी का मतलब हमें यूज़ करना है भाजक 4 इज इक्वल टू, अगर आप इसको बोर्ड मास लगा के काटोगे तो लास्ट में 4 आना चाहिए, 4, या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने देखते ही सोल्व कर दिया, आपको तो कागज मिलेंगे। रामा 10 किलोमीटर, ये क्या पूछ रहा है? ऐसे क्वेश्चन में बहुत मजा आता है। रामा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ये रामा है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ऊपर की ओर, फिर बाएं मोड़, दाएं बाएं तो पता होगा ना, बाएं मोटा है 4 किलोमीटर बाएं मुड़ा, फिर दाएं घूमता, इसका दायां होगा ऊपर की तरफ, 5 किलोमीटर घूमेगा, फिर दाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पर भी 4 है, सेम डिस्टेंस है। अब यहाँ पर डिस्टेंस, अब ये पूछ रहा है कि यात्रा शुरू करने से, यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ कितनी डिस्टेंस होगी। जाहिर सी बात है 10 तो ये होगा और 5 ये होगा, 4 नहीं 5 ये होगा, 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोर्ट का संबंध PJW से, तो फाइनल का संबंध है। ठीक है, एक व्रत में खड़े हैं, ABCD इस तरीके से, इस एक व्रत के रूप में है, हमारे पास व्रत बनाने की भी टेक्निक है, ये व्रत बना लिया मैंने आपको। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि ABCD, बी जो है वो D और C के मध्य है। बी का हमने बता रखा है कि आप ऐसे मान लो 3 कितने हैं लोग, 3 और 3 6 है, 3 4 5, एक और होगा ना कोई 6। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बी जो है वो D और C के मध्य, यानी कि ये D है और ये C है, तो यहाँ पर आपका बी भाई साहब हो गया, A E एवं C के मध्य है। अब A जो है वो E और C के मध्य है,
तो यानी कि इसको हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते, हमें ए जो है वो ई और सी के मध्य में बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम इसको ए को बैठाएंगे तो यहाँ ई को बैठा देंगे। अब एफ जो है वो डी दाहिने तरफ है, एफ जो है वो डी दाहिने तरफ है, डी दाहिने तरफ है, डी के दाहिनी तरफ डी इस तरीके से बैठा है तो एफ इस तरीके से बैठा रहेगा। सब फिट हो गए। ए एवं एफ के मध्य कौन है? ए और एफ के मध्य भाई साहब सी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। खत्म। पंजा बिल्ली, बिल्ली का पंजा होता है तो खुर किसका होता है? घोड़े का होता है। खुर किसका होता है? जाहिर सी बात है खुर जो है वो घोड़े का होगा। रोहन पश्चिम की ओर जा रहा था, पश्चिम का मतलब इधर की ओर जा रहा था, फिर वह बाएं मुड़ा इधर, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री गया। घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री गया। घड़ी की सुई की दिशा में होती है क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे चलती है। तो ऐसी दिशा में वो 90 डिग्री गया तो ठीक, यानी कि इसका जो 90 डिग्री है वो ये यही होगा, यानी कि ये जो जहाँ से वो आया था ये दिशा कौन सी है? एक ट्राइंगल बन रहा है। अब पूछ रहा है कि 90 डिग्री है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा कौन सी है? जाहिर सी बात है, इधर ये बताओ मुझे फटाफट फटाफट कमेंट करके कि ये जो दिशा है वो आपकी पश्चिम होगी। जिस दिशा से आया वही दिशा होगी। ये रीजनिंग थी आपकी बीएसटीसी की, ठीक है। अब राजस्थान जीके की आ जाओ फटाफट। एक धात्विक खनिज आपसे पूछा है तो राजस्थान जीके आ रहा है। जीके का सबसे बात मुझे पसंद, ये बात अच्छी लगती है कि आ रहा है तो फटाफट करो, नहीं आ रहा तो छोड़ते जाओ। जो चीज़ एक बार में नहीं आ रही वो धात्विक खनिज कौन सा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। जिप्सम में धातु होती नहीं है, अब्रक भी अधात्विक खनिज है, तो आपने बिल्कुल ज्योग्राफी 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ी होगी, नहीं होता है। लाइमस टाइम भी था, लेकिन मैंगनीज में धातु होती है। जनगणना अनुसार राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या घनत्व कम है? ज़्यादा नहीं पूछा है, कम पूछा है। आपने पढ़ा होगा जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा? रेगिस्तान का। कॉमन सेंस है ना, जहाँ ज़्यादा रेगिस्तान का कम होगा, नहीं तो जैसलमेर सबसे सही आंसर हो जाएगा इसमें। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लूनी नदी कहाँ पर उद्गम होती है? तो लूनी नदी जो उद्गम होती है वो नाग पहाड़ के रूप में उद्गम होती है। 1857 की क्रांति में जो भिथोड़ा का युद्ध होता है वो पूछ रहा है कब होता है? 8 सितंबर 1857 को याद आता है, डेट तो इसको पता ही होगी। मोलेला का संबंध किस कला से है? फिर राजस्थान विधानसभा का कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं? कितनी बार? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2 बार हुए हैं। कितनी बार हुए हैं मध्यावधि चुनाव? 2 बार। 57 का ए हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन, ऐसे आपको पढ़ के जाना है। ये बीएसटीसी में ऐसे डायरेक्ट पूछ रहा है। अमर सिंह राठौड़ जो होते हैं वो प्रथम चुनाव निर्वाचन आयुक्त बनते हैं। मैंने मेला का क्वेश्चन करवा दिया है, देखो बहुत आ रहा होगा ना। मैंने मेरी यूट्यूब क्लास में बता दिया। सीताबाड़ी का मेला बाराम में लगता है, सही बात है। केला देवी का मेला करौली में लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कपिल मुनि का मेला झालावाड़ में लगता है क्या? भरतरी मेला अलवर में लगता है, लेकिन कपिल मुनि का मेला झालावाड़ में नहीं लगता है। कपिल मुनि का मेला बाड़मेर, बीकानेर, कोलायत। तो 60 जो आपका जो ये जो अलग अलग प्रकार 60 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेगा। गुरु गोविंद गिरी के संबंध में गलत गलत कथन बताना है। गुरु गोविंद गुरु के संबंध में गलत कथन बताना है। उनका जन्म डूंगरपुर जिले में बेड़सा गांव में हुआ, सही बात है। बिल्लो के उत्थान के तो गोविंद गुरु बिल्लो के उत्थान के लिए जाने जाते हैं। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, GGTU जिसको बोलते हैं, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा में। तो कोटा बूंदी अखाड़े पर साधु राजगिरी के क्षेत्र, उन्होंने 1911 में सीजों को अपना कार्य क्षेत्र नहीं बनाया था, ठीक है। डी इसमें सही हो जाएगा। खाद्य ग्रामोद्योग भारतीय लोक कला मंडल के रूप में। फिर राजपूताना समाज के बारे में। कानड़ देव किस वंश के शासक था? कानड़ देव चौहान वंश के शासक था, सब जानते हैं। कानड़ देव को चौहान वंश याद है, आपको साका याद रखना है इसका। संत दादू का जन्म कहाँ पर हुआ? दादू का जन्म होता है हमारे अहमदाबाद में। राजस्थान में मावट क्या है? मावट तो सब लोग जानते हैं, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेट करो। भीलवाड़ा के शिवलाल जोशी किस लोग? भीलवाड़ा के शिवलाल जोशी का फट चित्रकला है, उसे जाने जाते हैं, तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। भीलवाड़ा के शिवलाल जोशी, इनको प्राइज़ भी मिला है। पटेलिया बिछर और लालर क्या है? पटेलिया बिछर और लालर क्या है? तो ये सब आपके एक लोकगीत है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की स्थापना 2010 में की जाती है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्न के साथ स्थापित किया गया था। बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी, बाबा आमटे जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा, जयपुर। तो बाबा आमटे जो है ज़्यादातर जैसे जयपुर में कॉमन से जो कुछ भी बढ़ के नहीं गया वो जयपुर टिक करके आएगा, क्योंकि राजस्थान की राजधानी है ना। ग्राम सभा गठन पूछ रहा है। भानगढ़, अभी भानगढ़ काफ़ी चर्चा में रहा है, मतलब मिस्ट्रीज है।
एकदम डरावना किला अलवर का भानगढ़, उसके बारे में करना है हमें विचार कि भानगढ़ सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो भानगढ़ जो है वो बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था, ये भी सही बात है। फिर गलत तो कुछ भी नहीं है, तो सी आप ठीक कर दो। नक्की झील मानव निर्मित झील है। महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में ऐसा माना जाता है किया गया था, सी सही है। लाडो प्रोत्साहन योजना, देखो करंट अफेयर, मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद आते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में विचार कीजिए, सही चुना। ये योजना अगस्त 2024 से लागू की जा रही है। भजनलाल गवर्नमेंट की ये फर्स्ट स्कीम मानी जा सकती है। अगस्त मतलब तरीके से उसमें शुरू किया गया था। बालिका भोजन को बढ़ावा देती है, मतलब किस्तों में पैसे मिलते हैं जब वो फर्स्ट से लगाकर 12 तक पास आउट हो जाती है। लाख ऐसे कुछ लाख रुपए उनको मिलते हैं हर ईयर वाइज। इतनी क्लास कर दी तो सैलरी जैसे मिलेंगे। किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसान को समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है? देखो राजस्थान में किसान आंदोलन बहुत सारे हुए थे, लेकिन जो बोल्शेविक समझौता बेगू किसान आंदोलन जिसमें रूपाजी कृपाजी धाकड़ किसान हुआ था, बीजू किसान आंदोलन हुआ था, सबसे लंबा चल रहा था ये आंदोलन। तो अलग अलग स्टेज में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा? कीर्ति स्तंभ है, देखो यहाँ अलग लेवल से पूछा है। कीर्ति स्तंभ आर्टिकल, अच्छा कीर्ति स्तंभ का निर्माण तो किसने करवाया था? तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर कुंभा खोजोगे, अलग अलग ऑप्शन खोजोगे, कुंभा कहाँ, ये कहाँ ऑप्शन कहाँ है, लेकिन यहाँ पर वास्तुकार पूछ लिया है। तो वास्तुकार जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करता है वो एक व्यापारी द्वारा करवाया जाता है, तो डोनेशन के रूप में। जिसने भैया उसकी अंगुलियाँ भी आ गई है बेचारे की। लच्छीराम गोडलिया क्या है? गोडलिया क्या है? पशुओं के शरीर के दाग के निशान है। गणगौर का त्योहार किससे संबंधित है? त्योहार का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है, पर बताया था मैंने आपको। गणगौर में गोरी गोरा पार्वती, गणगौर गोरा शिव पार्वती। राजस्थान सरकार 2024, इसको छोड़ दो, तो पुराना हो गया। किसकी राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती? महाधिवक्ता, जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट का क्यों करेगा राज्यपाल, तो डी अब सही हो जाएगा। तालाबेशाही कहाँ है? तालाबेशाही हमको पता होगा। तालाबेशाही जो है वो राजस्थान के पूर्व में धौलपुर में है। गोडवाड़ सर्किट, अच्छा गोडवाड़ सर्किट में कौन कौन है? जो गोडवाड़ सर्किट में आपको पढ़ा होगा, जो गोडवाड़ सर्किट है उसमें क्या होता है, जो इसका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो अलग 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 तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको अलग अलग एक तरीके से क्राइटेरिया आपको रखना पड़ेगा कि जो गोडवाड़ सर्किट है, गोडवाड़ है कहाँ पर, ये पता होगा पर माउंट आबू, रणकपुर, जालोर साइड में है, तो उस तरीके से। पर्यटन उद्योग को दर्जा कब दिया गया उसका पूछ रहा है। गींदड़ नृत्य, अच्छा गींदड़ नृत्य राजस्थान के कहाँ पर प्रचलित है? गींदड़ नृत्य शेखावाटी का है। किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? तो किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? तो इसमें आपका नाहरगढ़ का किला कहा जाता है। आहा, पुराना है चलो। मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना विकसित करने, तो मतलब 2 साल 3 साल पुराना क्वेश्चन कि अमृत भारत स्टेशन, कितने स्टेशन राजस्थान के अमृत भारत स्टेशन में पूजे मतलब किए गए थे उस पर? अमृत भारत स्टेशन में आपके 82 एक तरीके से थे, जहाँ तक मुझे पता 80 के आसपास थे। अब यहाँ पर 80 के आसपास एक ही ऑप्शन है, सी भी हो सकता है, लेकिन 80 के आसपास मैंने पढ़ा हुआ है ये, तो 80 ऐसा ही कुछ था, तो 73 बहुत दूर की बात है, ये तो कट ही जाएंगे अपने आप ही, तो डी ही सही है अभी तक तो। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ये इसमें बताया जाता है गलत कुछ नहीं, समय सारा ऑप्शन सही है, नंबर इसकी मार्किंग अलग अलग होता है। देखो एक टीचर को प्रभावी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? विषय वस्तु की तैयारी करनी चाहिए, ये तो बात की बात, ये भी करना चाहिए। प्रश्न और विद्या से प्रश्न, ये भी करना चाहिए। अनुशासन बनाना, ये भी करना चाहिए। लेकिन पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझे बिना कुछ भी नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा 3 नंबर मिलेंगे तो ए ऑप्शन इससे मिलेंगे आपको। सीखने के लिए समूह बनाते समय, एक ग्रुप बनाते समय टीचर को क्या करना चाहिए? केवल बुद्धिमान विद्यार्थियों को समूह रख देना, इसे भेदभाव हो जाएगा। बुद्धिमान, औसत, कमजोर, विशेष समूह बनाइए, सी हो जाएगा, बी वाला सही है। ऐसे क्वेश्चन इसको आप कर सकते हो। प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, देखो प्रथम शिक्षा आयोग के तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। प्रथम शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष बने थे एक तरीके से, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले हम बात करते हैं, ये तो आप देख लोगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी,
तो इस तरीके से बीएसटीसी का पेपर है ये। हिंदी तो बहुत ईजी थी, इंग्लिश भी ईजी है। रामायण में कौन सा प्रत्यय है? बहुत घमंड करना। इसके लिए क्या है? आसमान पर सूंघना, आसमान दिखाना, आसमान पर उड़ना, बहुत घमंड करना, आसमान उड़ना। मद और मध्य। ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अरविंद, जलज, नीरद नहीं है। तो ये था आपका बीएसटीसी का पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा कमेंट करके बताना। और गारंटीड है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। अच्छे से पढ़ना, ढंग से पढ़ना, और जो भी आपको बताया गया है इस वीडियो को ढंग से देखना। ये जो बीएसटीसी का पेपर मैंने आपको बताया है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अगर कल टाइम मिला तो आपको वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। पेपर अच्छी आएगा, जो जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। सो इतना क्वेश्चन है, क्योंकि बिना पढ़े भी इतना पेपर कर सकता है। तो आप तो पढ़े होंगे, आपने एक दो महीने आपने इसकी तैयारी की होगी। तो सब जिसके 400-600 में से आपने बताया ना 400 प्लस नंबर आएंगे, वो तो अपनी सीट कन्फर्म ही समझे। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बता रहा हूँ, मतलब प्राइवेट में तो आप 300 350 लेके आएंगे तो भी मिल ही जाएगा। प्राइवेट कॉलेज का मतलब अलग ही है, फिर उसका भी सोचते हैं। ओके, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, का वीडियो नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।